नमस्कार दोस्तों। जीवन में तरक्की पाना हर किसी की चाह होती है। हम हर दिन मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी लापरवाहियां हमारी सारी मेहनत पर भारी पड़ जाती हैं। दोस्तों, रोजमर्रा की 5 छोटी छोटी गलतियां जिन पर हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, हमारी तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वे 5 गलतियाँ जो शायद आप भी हर दिन करते हो और उन्हें छोड़ते ही आपका भाग्य और आपकी प्रगति का रास्ता खुल सकता है। बस इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। गलती नंबर 1 दोस्तों, सुबह उठते ही बिस्तर पर मोबाइल देखना। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नींद खुली, आंखें खुली, कई लोग सबसे पहले मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया या मैसेज चेक करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपके दिमाग की ऊर्जा वहीं बर्बाद हो जाती है। सुबह का पहला विचार ही आपके पूरे दिन का मूड और भाग्य तय कर सकता है। अगर आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं या बस एक पॉजिटिव विचार करें तो आपका दिन सफल हो सकता है। लेकिन अगर आप मोबाइल देखेंगे तो आपका मन चिंता, तुलना और नकारात्मकता में फंस जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह छोटी सी गलती करने से बचें ताकि आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त कर सके, आपका पूरा जीवन अच्छा, शुभ और मंगलमय जा सके। इसके लिए दोस्तों, आपको सुबह उठकर एक अच्छा विचार अपने मन में लाना है। भगवान का भजन कीर्तन या फिर भगवान का स्मरण या फिर किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है। जब आपकी सुबह पहले आंखें खुले, आपको मोबाइल नहीं पढ़ना है। दोस्तों, हो सकता है कि मोबाइल पे भी आप भगवान का ही कुछ देखते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि भगवान की जगह हमें कुछ नकारात्मक पॉइंट मिलता है और फिर जब हम उसे पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा दिन वैसा ही जाता है। हमारे दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। इसलिए भूल कर भी सुबह की आँख खुलते ही कभी भी मोबाइल फ़ोन को नहीं देखना चाहिए। अगर आप भी यह मिस्टेक कर रहे हैं तो इसे आज से ही बदल लीजिए। मोबाइल देखना सुबह की पहली आँख खुलने के साथ तो आप आज से ही बंद कर दीजिए। गलती नंबर 2, घर से बाहर निकलते वक्त बिना आशीर्वाद लिए जाना। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ में लोग जल्दी जल्दी घर से निकल जाते हैं, लेकिन माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी भूल जाते हैं। ये छोटी सी गलती सफलता के रास्ते की बड़ी रुकावट बनती है। माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर की कृपा की तरह काम करता है। रोज घर से निकलते वक्त बस हाथ जोड़कर बड़ों को प्रणाम करें। उनकी दुआएं उनके लिए ढाल बन सकती है। दोस्तों, दूसरी जो गलती है बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माताजी पिताजी हैं, उनको आपको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद ही आपको घर से बाहर जाना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप पे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आने वाली हो, अगर आपने चरण स्पर्श किए हैं, बड़ों को प्रणाम किया है, तो दोस्तों एक बार के लिए यमराज भी आपके रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने माता पिता को चरण स्पर्श अवश्य करें, उनका प्रणाम आप अवश्य लें। इसके बाद ही आप घर से बाहर जाएं, चाहे आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। बस 2 सेकंड का ही काम है, ये काम आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, दुआ से बढ़कर कोई भी दवा नहीं होती है। अगर आपको दुआ मिली है माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की, तो दोस्तों याद रखिए,
मृत्यु भी इसके सामने घुटने टेक देती है और एक बार के लिए मृत्यु भी वहीं पर रुक जाती है। इसलिए यह कार्य अवश्य करें। नंबर 3, क्रोध और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों, हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, नौकर पर चिल्ला देते हैं या फिर सड़क पर किसी से बहस कर लेते हैं। ये क्रोध आपके कर्म को जला देते हैं। जो इंसान अपने शब्दों पर काबू नहीं रख पाता, उसे कभी सच्ची तरक्की नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए रोज संकल्प लीजिए कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप मधुर वाणी में ही बात करेंगे। आपकी वाणी ही आपका भाग्य बन सकती है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो गलती आती है वह आम गलती है जो हर कोई करता है, क्रोध और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग। दोस्तों, चाहे हम घर में रहते हों या जॉब के लिए बाहर जाते हों, चाहे हमारा खुद का बिजनेस हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम गुस्से में आ ही जाते हैं। किसी ना किसी बात पे हम जरूर चिल्लाते हैं और हमारे शब्द भी नकारात्मक होते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुंह से गाली गलौज भी निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ना तो अपने बच्चों को डांटना है, ना ही अपने किसी नौकर चाकर पर चिल्लाना है और ना ही कभी किसी के साथ आपको झगड़ा करना है। दोस्तों, आपकी वाणी आपका भाग्य तय करती है। अगर आपकी वाणी में मधुरता है तो दोस्तों आपका भाग्य बुलंद है, आप ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन अगर आपकी वाणी में क्रोध है, नकारात्मकता है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रेम से कर्म कीजिए, ना कि क्रोध से। दोस्तों, क्रोध आपके सारे कर्मों को जला देता है, इसलिए कभी भी क्रोध से कार्य मत करिए। नंबर 4, भोजन की बर्बादी। दोस्तों, बहुत से लोग थाली में खाना छोड़ देते हैं या जानबूझकर भोजन को फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं अन्न का अपमान करना दरिद्रता को बुलाना है। माता अन्नपूर्णा की कृपा वहीं होती है जहां अन्न का सम्मान होता है। रोज की ये गलती न सिर्फ तरक्की रोक देती है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा देती है। याद रखिए, जितना चाहिए उतना ही लीजिए। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। दोस्तों, जो आप अगली गलती करते हैं वह है भोजन की बर्बादी। आजकल के समय में अगर देखा जाए तो हर एक घर में इतनी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है कि आप मायना भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, हर घर में हर थाली में भोजन को जूठा छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोजन चाहे एक बार कम डलवा लीजिए, कम डाल लीजिए, कम खा लीजिए, लेकिन जूठा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन को हमेशा भगवान का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जिस घर में भोजन की बर्बादी होती है वहाँ माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और माँ की कृपा कभी भी आपको प्राप्त नहीं होती है। उस घर की तरक्की रुक जाती है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि भोजन को कभी भी व्यर्थ ना फैलाएं, भोजन को कभी भी जूठा ना छोड़ें। 5 नंबर, रात को बुरे विचारों के साथ सोना। दोस्तों, कई लोग रात को लेटकर दिन भर की शिकायतें सोचते हैं। किसने क्या कहा, किसने बुरा किया, किस बात से दुख मिला। ये आदत अवचेतन मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और वही ऊर्जा आपके आने वाले कल को भी प्रभावित करती है। अगर आप सोच में तरक्की चाहते हैं तो सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और अच्छे विचारों के साथ
नींद में जाएं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर दिन सकारात्मकता और सफलता से भर जाएगा। दोस्तों, जो 5वीं गलती आपसे होती है वह है कि हम दिन भर की भाग दौड़ को जब रात को सोते हैं उस समय उन्हें अपने दिमाग में दोहराते हैं, मन में सोचते हैं कि हमारे साथ किसने कैसा क्या किया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भगवान का नाम लेकर शांति से सोना है। तो दोस्तों, ये थी रोजमर्रा की 5 छोटी छोटी गलतियां जो हमारी तरक्की को रोक देती है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, बिना आशीर्वाद लिए घर से निकलना, गुस्सा और कड़वे शब्द बोलना, भोजन की बर्बादी करना और बुरे विचारों के साथ सोना। अगर आप इन आदतों को बदल लेंगे तो आपके जीवन की रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी और सफलता के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी, सच्ची तरक्की वहीं मिलती है जहां अनुशासन, आशीर्वाद और सकारात्मक विचार होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सके, सभी तक यह वीडियो पहुंच सके ताकि सभी लोगों का भला हो सके, सबको ये 5 छोटी छोटी सी गलतियों के बारे में पता चल सके। और आज से ही मुझे कमेंट करिए कि कौन कौन इन गलतियों को करना बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान आप सभी का भला करें, भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, मेरी भगवान ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट दोस्तों अवश्य किया करें।